ठीक है बेटा, क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं सबसे पहले। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप किस तरह से यूज करेंगे वो आप देखिए सबसे पहले। तो देखिए किस तरह से यूज करते हैं। तो पहला बेटा है क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये है बेटा क्वेश्चन। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा, ये हम पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे तो तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं tan थ्री थीटा का। tan थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बेटा आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है। जब ये पता होगा तभी आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x को tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया बेटा। अब बेटा इसके अंदर आप क्या काम करिए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है अंदर। अंदर आपका फॉर्मूला है tan थ्री थीटा। तो बेटा इसके आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, सिर्फ थ्री थीटा बचेगा। और बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, अगर x बेटा tan थीटा है तो दैट मीन्स थीटा जो होगा बेटा वो tan इनवर्स x होगा। अगर x tan थीटा है तो थीटा आपका tan इनवर्स x होगा, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब बेटा इसको तो हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख करके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही बेटा आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा। तो बेटा आपका आंसर आ गया 3 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो तुम मेरे से पूछने की कोशिश कर रहे हो, यही वाले क्वेश्चंस का पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए हम कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आपको cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए क्लास 11th में। तो ये होता है बेटा cos 2 थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले होते हैं। इसमें जो बेटा लास्ट वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो बेटा यहाँ पे लिख लीजिए पुट x इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये हो जाएगा बेटा। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स, बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब हम इसके आगे करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर है बेटा आपका cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 2 थीटा। और बेटा जब आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। और बेटा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन है।
ये चीज है, इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो बेटा इस तरह के सारे क्वेश्चंस में जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही यूज होते हैं। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। तो बेटा इसको करने के लिए अगेन आप सोचेंगे कोई फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए। तो बेटा अब ये इसके मिलता जुलता फॉर्मूला हमने बताया था कि यहाँ पर अगर x को tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ काम बन जाएगा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बेटा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम कहोगे सर अंदर cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यस, अब बेटा साइन इनवर्स से तो cos कैंसिल नहीं होगा, इसलिए अंदर वाले cos को साइन के टर्म्स में लिख दो। और बेटा ये सभी लोग बच्चे जानते हैं कि जो cos थीटा होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो बेटा हमने cos 2 थीटा को लिख दिया साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो देखो बेटा मैंने किस तरीके से cos 2 थीटा को लिख दिया साइन 90 माइनस 2 थीटा। अब बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब बेटा इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उससे पहले हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा क्या है आपका tan इनवर्स x, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और आपका dy बाई dx निकाल लिया। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इसका जो फाइनल आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा जा रहा है, वो है -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा दिस इज योर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये है बेटा। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने 10, 11, 12 किया, वैसे ही मैं 13वां यानी कि 13th क्वेश्चन भी आपको करके दिखा रहा हूं। आपको सिर्फ देखना है ध्यानपूर्वक 13th क्वेश्चन। क्या है 13th क्वेश्चन, वो है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन तो इजी है, बस सब्स्टिट्यूशन समझ आ जाए कि कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है। यस बेटा, वो डिपेंड करता है कि आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न किए कि नहीं किए। अगर लर्न किए तो आप लिख लेंगे, नहीं किए तो नहीं लिख पाएंगे। तो सब डिपेंड कर रहा है अब आपकी क्लास 11th पे, क्योंकि क्लास 11th में ये फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर x को आप साइन थीटा पुट कर दीजिए, क्योंकि या तो आप साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा या तो टेन थीटा, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। अब कॉस इनवर्स के अंदर ये साइन का फॉर्मूला है तो हम साइन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने x की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पुट कर देंगे, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये हो गया बेटा कॉस इनवर्स, ये हो गया 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर फॉर्मूला है बेटा 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का। अब आपको याद रखना होगा कि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस होना चाहिए। तो बेटा साइन थीटा को आप लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा है। तो बेटा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, यानी बेटा हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है बेटा यहाँ पे साइन इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट साइड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आपका हम फाइनल फिर से लिख देते हैं आंसर, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू -2 होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये मैंने फिर से आपका आंसर निकाल दिया।
ये बेटा आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। मैं सारे आपको करता हूं ताकि सारे फॉर्मूले आपको पता पड़ जाए। 13 उसके बाद 14। तो देखिए बेटा 14th क्वेश्चन क्या है। 14th है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x होल अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन। तो बेटा इसमें क्या करूं, x को आप साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी रख के चेक करो पहले। लेट्स से हम x इक्वल टू साइन थीटा पुट करते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो बेटा जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, और बेटा अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के अंदर वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर आकर के हो जाएगा कॉस थीटा। तो बेटा ये अगेन फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर बेटा फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका y जो है 2 थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे, वो साइन इनवर्स x है, और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। जिससे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये फिर से आपका मैंने आंसर निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, लिखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है बेटा 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये लिखा है बेटा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग आगे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो उसी को पहले अप्लाई करते हैं। आप ऐसा करिए, x को यहाँ पर कॉस थीटा पुट कर दीजिए, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर जब बेटा हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सभी बच्चे जानते हैं कि ये फॉर्मूला अगेन किसका है, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, और रेसिप्रोकल ऑफ cos 2 थीटा होता है sec 2 थीटा। तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, sec 2 थीटा आ जाएगा। अब बेटा थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है आपका cos इनवर्स x। और बेटा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये मैंने फिर से आपके क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। बस जो बेसिक स्टार्टिंग के फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको थोड़े से पता हो, आपके सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी होने लगेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे करेंगे, कहेंगे सर ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इसमें x को tan थीटा डाल दो तो ये क्वेश्चन साइन 2 थीटा का अंदर फॉर्मूला बन जाता है। तो ये अंदर बन गया सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि सर 2 tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो ये बन गया बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट में है बेटा साइन 2 थीटा। अब बेटा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स x। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या है फाइनल dy बाय dx।
तो बहुत ही आसान टाइप क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। अब बेटा ऐसी एक्सरसाइज का भी हम 2-3 क्वेश्चन और भी कर देते हैं, आपकी स्क्रीन पे देखते रहिए। जैसे हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम किस तरह से कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में हर बार dy बाई dx ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना होता है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x और लिखा है फाइंड dy बाई dx। तो तुम कहोगे सर इट्स वेरी इजी। तो सर जब हम इसको डिफरेंशिएट लिखेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सर आ जाएगा 2x का 2 हो जाएगा, 3y y का सर dy बाई dx हो जाएगा और सर sin x का हो जाएगा cos x। दैट मीन्स ये हो जाएगा सर 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। दैट मीन्स सर dy बाई dx आपका आ जाएगा cos x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3, cos x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर 2 लाइन में ही निकल आया। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बेटा हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, या क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए फिर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये गिवन। तो बेटा पहले क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y, दैट मीन्स dy बाई dx। तो पहले बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर का मैंने बताया था कि बेटा वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, इसलिए हम चेन रूल लगाते हैं। यू स्क्वायर का हो जाता है 2u, मतलब वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हम y को u मान लेते हैं, तो u स्क्वायर का हो गया 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स। यू आपका क्या है, y। क्योंकि यहाँ चेन रूल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये y x के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम चेन रूल लगाते हैं, जो आपको सिखाया था dy से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आगे बेटा 10x का क्या हो गया, sec स्क्वायर x हो गया प्लस dy बाई डी एक्स लिखा ही हुआ है। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको dy बाई डी एक्स के टर्म्स कलेक्ट करने हैं। तो dy बाई डी एक्स के हम टर्म्स कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर x है और 2y है और वहां वाला dy बाई डी एक्स आएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x और ये d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया तो -y हो गया। तो बेटा यहाँ से आपका डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकल करके आ गया sec स्क्वायर x माइनस y होल डिवाइड बाय x प्लस 2y माइनस 1। ये बेटा आपका हो गया। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से करते हैं। ये क्वेश्चंस करने का मेथड है, तो आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस किस तरह से किए गए हैं उनको देखिए। तो ये क्वेश्चंस करने के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए सही ढंग से। फॉर्मूले नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन करते रहेंगे, वो हो नहीं पाएगा। तो फॉर्मूले बच्चा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और तुम्हारे dy बाई डी एक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये एक तरह के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही क्वेश्चन है जो तुमने मेरे को भेजे हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हारा थर्ड वाला क्वेश्चन कर दिया है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाला क्वेश्चन मैं आपको और कर देता हूँ, ये आपके हो गए डाउट। तो मैं आपके डाउट्स भी ले रहा हूँ। तो उसमें क्या है, डाउट्स किसके हैं, ये डाउट्स शुभ के हैं। शुभ भाटिया, बिलाबाऊ, कानपुर। तो शुभ बेटा देखो अपने डाउट्स को। तो पहला डाउट है बेटा आपका, सेकेंड नंबर डाउट, दिस इज
लिखा है आपको सिंप्लीफाई करना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई कर ले गए तो फिर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उसमें कोई देर नहीं लगेगी। तो सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो करिए बेटा सिंप्लीफाई, किस तरह से करेंगे? तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। cos x का बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे कर रहे हैं उसको करते रहेंगे। नीचे साइन एक्स का फॉर्मूला भी लगाते हैं हम, तो साइन एक्स को वो अभी लिखे रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। स्क्वायर का मतलब वो 2 बार है, और बेटा डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में बेटा आपका क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब बेटा यहाँ पे हम कैंसिलेशन करेंगे, ये आपका कैंसिलेशन हो गया, ये भी आपका कैंसिलेशन हो गया। अब जो बचा वो आप लिखिए, यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या बचा? cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। इसको हम लोग कहते हैं cot x बाई 2। और बेटा अगर हम बाहर tan इनवर्स है तो हम cot को tan इनवर्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बेटा cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा। थीटा बेटा यहाँ पर x बाय 2 है। अब बेटा यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, और 10 से 10 हम कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली, और सीधा आपका y लिख देते हैं। ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। और बेटा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया फाइनली। और अगर कोई पूछेगा कि dy बाई डी एक्स ना निकालो, सीधा y निकालो, यानी इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो बेटा ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। और कोई अगर आपसे पूछे कि जो है dy बाई डी एक्स क्या है, तो बेटा ये आपका dy बाई डी एक्स। तो मेरे ख्याल से बेटा तुमको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस ये किए जा रहे हैं। ओके, तो बेटा अब हम तुम्हारे नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट डाउट जिसकी तरफ हम चल रहे हैं, तो क्या है बेटा तुम्हारा नेक्स्ट डाउट? तुम्हारा नेक्स्ट डाउट है tan इनवर्स x। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, लिखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये है बेटा। तो बेटा इसको करना है तो सबसे पहले आप कुछ भी पुट कर लीजिए जो आपके मन में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन थीटा ही पुट करके देख लेते हैं, नहीं आएगा तो cos थीटा से करेंगे। पहले x इक्वल टू साइन थीटा से पुट करते हैं, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। x का हो गया साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और बाहर आकर के हो जाएगा cos थीटा। That means y is equal to tan inverse of, फॉर्मूले लगा देंगे, ये हो जाएगा sin थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो बेटा ये हो जाएगा y is equal to tan inverse of 1 से 1 कैंसिल कर देंगे बेटा, ये कैंसिल हो गया, और ऊपर बेटा फॉर्मूला लगा देंगे, ये होता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको बेटा हम cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 दो बार लिख देते हैं।
अब बेटा हम इसको कैंसिल करेंगे, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या बन गया? y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर हो गया tan थीटा बाई 2। तो बेटा क्या बन गया? y इज इक्वल टू ये हो जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू आप पुट कर देंगे, थीटा क्या है? साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाई 2। और बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आपका डिफरेंशिएशन और सिंप्लीफाइड वर्जन दोनों आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे निकाल दिए हैं। तो अगर आपसे सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा जाए तो वो ये है, और अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में पूछा जाए तो वो ये है। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप इसको देखिए आराम से। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस थे ये। तो अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 मैं देख रहा हूं तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, if fx is equal to under root of x square plus 1, gx is equal to x plus 1 whole divided by x square plus 1, and hx is equal to 2x minus 3। बस ये देख लेना कि क्वेश्चन आपने सही नोट किए हो। क्वेश्चन गलत हमें लग रहा है, तुमने कहीं पे क्वेश्चंस गलत भी हो सकता है, नोट किए होंगे तो नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड f डैश और ब्रैकेट में h डैश और ब्रैकेट में g डैश x, ये आपसे बेटा पूछा गया। तो बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके पास gx गिवन है तो आप g डैश x पहले निकालो। तो पहले हमें डाउट लग रहा है कि तुमने हमको क्वेश्चन शायद गलत दिया है, क्योंकि gx थोड़ा सा अजीब टाइप लग रहा है हमको। लेकिन हम तुम्हें मेथड बता देते हैं कि सबसे पहले अगर gx गिवन है तो तुम g डैश x कैसे निकालो, तो मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो नीचे वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, तो ये 2x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा। अब बेटा इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x होल डिवाइडेड बाय सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा। तो बेटा यहाँ पर हो गया नेक्स्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 2x, और हो गया ये प्लस 1। ये हो गया बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा। अब बेटा इसको अगर हम और करना चाहें तो ये क्वेश्चन और तो सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, ये क्वेश्चन इतना ही रहेगा बाकी। तो ये बेटा पहला फॉर्म डिफरेंशिएशन का आ गया। तो मेरे हिसाब से आपने क्वेश्चन हमको गलत भेजा है, तो आइंदा जब आप क्वेश्चन भेजेंगे तो बुक की फोटो खींच के भेजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपने गलत दे दिया है, क्योंकि जी डैश एक्स इतना टिपिकल नहीं आ सकता। चलिए अब हम क्या करते हैं, एच डैश एक्स निकालते हैं। तो एच डैश एक्स क्या होगा? वो होगा सीधा सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या करो बेटा? हेलो 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 बोलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है, आवाज भी बहुत ज्यादा कट रही है सर। हम चेक कर लेते हैं, आवाज आ ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बेटा अपना देखो नेटवर्क, यहाँ से तो पूरा है हमने, और नहीं दिख रहा है तो तुम स्क्रीन पे देखो। तो यहाँ पर हो गया एच डैश एक्स तो 2 है,
स्क्रीन तो बेटा दिख रही है पूरी, अभी हमने दूसरे सामने वाले लैपटॉप से चेक कर रहे हैं, उसमें वॉइस भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। अब दिखाई दी है, अब दिखाई दी है सर। तो दोनों चीजें हमको सामने वाले लैपटॉप में दिख रही है, क्योंकि इसका ब्रॉडकास्टिंग होता है पूरा, तो सामने पूरा दिख रहा है हमको, तो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। चलिए, एच डैश एक्स क्या हो गया, वो 2 आ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, एच डैश एक्स। तो बेटा इस एच डैश एक्स में एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, जी डैश एक्स से। तो बेटा जी डैश एक्स से इसमें रिप्लेस कर दो, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा एच डैश जी डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, एच डैश एक्स में जहां जहां एक्स है उसको जी डैश एक्स से रिप्लेस कर दो, तो ये बेटा एच डैश जी डैश एक्स आ गया। ठीक है, और फिर आपसे क्या पूछा गया है, फिर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका एफ डैश, फिर अब बेटा आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। चलो पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स होगा बेटा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर हाफ है, यू की पावर हाफ का होता है हाफ यू हाफ माइनस 1, यानी कि 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और u जिसको माना था उसका फिर से करेंगे, यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माना था तो वो 2x हो जाएगा। तो बेटा जो आपका एफ डैश एक्स है वो हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब बेटा आपसे क्या पूछा गया कि एफ डैश के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो एफ डैश को x को रिप्लेस कर दो, तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में अब आप x को रिप्लेस कर दीजिए एच डैश इंटू जी डैश एक्स, ये रिप्लेस कर दीजिए, तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एच डैश इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू एच डैश जी डैश एक्स, ठीक है, होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एच डैश जी डैश एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये है बेटा। तो बेटा हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है बेटा 2, इसकी वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये बेटा इसका आंसर निकल के आया एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2/√5। तो बेटा ये इसका आंसर निकल करके आ गया है, दिस इज द आंसर, ये है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब बेटा हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, तुमने तो क्वेश्चन लिखा भी नहीं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है एकदम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 π/4 प्लस x बाई 2, ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, तो तुमने कुछ लिखा नहीं है तो मतलब डिफरेंशिएशन ही होगा, तो उसको बेटा डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, लॉग u का 1/u हो जाएगा, तो उसको बेटा 1/u लिख दीजिए, लॉग u का 1/u लिख दीजिए, तो बेटा 1/u यानी हो जाएगा 10 π/4 प्लस x बाई 2, ये हो गया लॉग u का 1/u, और जिसको u माना था बेटा उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 π/4 प्लस x बाई 2, ये हो गया बेटा।
तो बेटा dy बाय dx हो जाएगा 1 होल डिवाइड बाय 10 पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, और बेटा d बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, 10u का हो जाएगा sec स्क्वायर u, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, यानी कि पाई बाय 4 का 0 हो जाएगा और x बाई 2 का 1 बाई 2 हो जाएगा। तो बेटा ये आपका फाइनल मैंने आंसर निकाल दिया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये डिफरेंशिएशन का आपका फाइनल आंसर है, इसमें देख लीजिए, खत्म। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, सिर्फ डिफरेंशिएशन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो शुभ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएशन ही करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो बेटा ये है आपका अंडर रूट, लिखा है लॉग, लॉग ब्रैकेट में लिखा है साइन, साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करना है हम लोग को, कैसे करेंगे देखिए बेटा। सबसे पहले ये इसको मान लीजिए पावर में हाफ लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा nx n माइनस 1, तो बेटा dy बाई dx निकालेंगे, तो रूट u का डिफरेंशिएशन होगा nx n माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 2 रूट u, यानी कि log साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया बेटा। उसके बाद बेटा जिसको u माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log का हो जाएगा, log u का हो जाएगा 1 अपॉन u, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, और फिर जो है log u का 1 बाई u हो गया। अब जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, तो साइन का हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1, और फिर एक्स स्क्वायर बाई 3 का हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब हम एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बाई 3 और 1 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, आगे जो है आप 2x बाई 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बाई 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए x और यहाँ लिख दीजिए 3। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। इतने बड़े डिफरेंशिएशन किसी भी एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ये बेटा सीबीएसई के किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। ये तुमने कहाँ से क्वेश्चन पूछा है पता नहीं। डी शर्मा से पूछा सर, प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ। ठीक है, फोटो खींच के भेजो हम देखें जरा। जी सर मैं भेजूंगा आपको। तो यहाँ पर बेटा अब जो है फोर्थ क्वेश्चन, ओके फोर्थ क्वेश्चन बेटा तुम अब एक फिर से अटेम्प्ट करना और मेरे को बताना। फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक्स को एक बार साइन थीटा डाल के सॉल्व करना, और फोर्थ क्वेश्चन की एक बार हमको फोटो भी भेजना, हम देखेंगे ये कब एग्जाम में आया हुआ है। तो बेटा तुम्हारे सारे डाउट्स हमने कर लिए, तो डाउट्स तुम्हारे वही है, डिफरेंशिएशन के ही डाउट है। तो डिफरेंशिएशन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा अब हम जो है एक और क्वेश्चन आपका कर देते हैं, यहाँ पर देखते रहो। वो है क्वेश्चन और करने से पहले हम आपको कुछ और प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। अब आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पढ़नी है, जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए। हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, मैं प्रॉपर्टीज आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ।
तो दिस इज प्रॉपर्टीज, properties of definite integration। डेफिनेट इंटीग्रेशन की क्या प्रॉपर्टी है ये आपको समझनी पड़ेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले आपको पहली प्रॉपर्टी याद रखनी है ए, वो होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ टी डी टी। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ी होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी से ए एफ एक्स डी एक्स। सी प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसको हम बार बार यूज करेंगे, इसलिए हम इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखनी होगी। ऑलरेडी इस पे बोर्ड एग्जाम में तो हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये एकदम नॉर्मल है, सबसे ज्यादा सी वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट पेज बेटा ध्यान से देखिए आप, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसके बेटा दो रिजल्ट होते हैं, इसके बेटा दो रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट होता है कि जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हम आंसर आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाता है जीरो से a 2 times fx dx when f of 2a minus x is equal to fx। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि 0 से 2a fx dx is equal to होता है 2 times 0 से fx dx when f of 2a minus x is equal to fx। अदरवाइज ये 0 हो जाता है, लेकिन कब 0 होगा, जब f of 2a minus x जो होगा वो माइनस x के इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। ये भी बेटा आपको इंडिकेट करना है बहुत ही सही ढंग से। तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे देखिएगा, ये भी दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, एक बार इवन फंक्शन के लिए अलग, ऑड फंक्शन के लिए अलग। तो बेटा ये वैल्यू जो होती है ये होती है 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स वेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो एफ एक्स के इक्वल। और बेटा ये वैल्यू 0 हो जाती है वेन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये बेटा इवन फंक्शन है, और इसका मतलब होता है अगर ऑड फंक्शन होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाए। दिस इज बेटा जो तीन प्रॉपर्टी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक सी वाली प्रॉपर्टी, एक ई वाली और एक एफ वाली। ये प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ी भी होंगी क्योंकि आपने कोचिंग तो ऑलरेडी ज्वाइन की थी ना 11th-12th में। तो ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी भी होंगी, वही प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो आपने पढ़ी है पहले। तो
तो इन प्रॉपर्टीज का कैसे यूज करते हैं? बहुत ही आसान इन प्रॉपर्टीज का यूज होता है। आज हम तुम्हें इस प्रॉपर्टी का एक यूज अभी बता रहे हैं तुरंत। देखिए आपके सामने हम एक प्रॉपर्टी अभी यूज कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये है बेटा। अगर हम बेटा प्रॉपर्टीज नहीं यूज करेंगे और उसको इंडेफिनिट की तरीके से करेंगे तो हम लोग ये सोचेंगे कि पहले उसको रैशनलाइज कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर आप इसको इंडेफिनिट की तरीके से सोचते रहेंगे तो ये करते रहेंगे, आप होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने लगाई है उनको ध्यान से देख लीजिए, और उसमें जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी है उसको आप यूज कर लीजिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी यूज करिए और इस इंटीग्रेशन को आई मान लीजिए। तो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि आप x को जहां जहां x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो बेटा मैंने किस तरह से a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो जहां जहां x है उसको मैंने a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो जहां जहां x है उसको मैंने a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा। अब बेटा देखिए नेक्स्ट, i इज इक्वल टू 0 से π/2। तो बेटा ये हो जाएगा रूट साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, अगेन बेटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास दो रिलेशन है। एक रिलेशन 1 है i इज इक्वल टू, एक रिलेशन 2 है i इज इक्वल टू। ये दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 0 से a एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट होता है वही 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स का रिजल्ट होता है, इसलिए हमने दोनों को ही i माना है। तो बेटा इसके बाद एक सेम काम करना होता है। आप क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग 1 प्लस 2। आप 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। जैसे आप बेटा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। तो बेटा जब आप ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो बेटा जब आप ऐड करके एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिस इज, ये आपका एलसीएम बेटा कुछ इस तरह से नजर आएगा dx। तो बेटा ये हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, बेटा ये 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरी चीज कैंसिल हो जाती है dx। अब आप इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करिए तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बेटा 2i इज इक्वल टू आ जाएगा π/2, दैट मीन्स i इज इक्वल टू π/4। तो बेटा इस क्वेश्चन का मैंने क्या माना था कि मैंने इस क्वेश्चन को i माना था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि उस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो π/4 है। उस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो π/4। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफी इजी काम था ये। तो प्रॉपर्टीज अब आपको लर्न करनी है। प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर लेंगे। तो बेटा आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखाते, देखिए आप उसको। बाकी आपके पास इस पे बेस्ड एनसीईआरटी पार्ट 2 में जो पूरी एक्सरसाइज है वो तो आप देख ही सकते हैं। काफी सारा काम है आपके पास करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको और करके दिखा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे अभी हम करने जा रहे हैं, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको देखना होगा और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन है आपका 0 से π/4 log 1 plus 10x dx
ये बेटा आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप इसको आई मान लीजिए और ये मान लीजिए रिलेशन 1। अब बेटा प्रॉपर्टी लगाइए, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई है। क्या सिखाई मैंने आपको प्रॉपर्टी? कि 0 से π/4 log x को a माइनस x से रिप्लेस करते हैं। तो 10x में जो x है उसको बेटा आप π/4 माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये बेटा i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 log, ब्रैकेट में देखिए बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस 10a माइनस बी। 10 π/4 x माइनस x का मतलब हुआ 10a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये होता है बेटा फॉर्मूला। अब ये हो जाएगा नेक्स्ट i इज इक्वल टू 0 से π/4 log इन ब्रैकेट π/4 की वैल्यू बेटा 1 होती है क्योंकि π/4 1045 होता है। 1045 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 1 होती है। अब बेटा इसको एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/4 log, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x। तो बेटा एलसीएम वगैरह लेने पर बन जाएगा ये 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब बेटा हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग a बाई बी? लॉग a बाई बी होता है बेटा लॉग a अपॉन लॉग b। तो ये हो जाएगा लॉग a बाई बी होता है लॉग a माइनस लॉग b। तो बेटा ये मैंने लिख दिया लॉग a माइनस लॉग b। लॉग a बाई बी होता है लॉग a माइनस लॉग b, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन ऐसे अपीयर हुआ है जिसको मैंने पहले ही मान लिया था कि इंटीग्रेशन को मैंने क्या माना था? आई माना था। इस इंटीग्रेशन को मैंने क्या मान के रखा है? दिस इज आई। ये आपका पहले से ही आई बना हुआ है। जब बेटा ये आई बना हुआ है तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो दिस इज आई इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। 0 से π/4 dx बचा और बेटा ये आपका पूरा पूरा आई से रिप्लेस हो गया। और बेटा इस माइनस आई को इधर ले आइए तो ये इधर आके 2i हो जाएगा इज इक्वल टू log 2 और बेटा dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से π/4। और बेटा ये आपका सॉल्व हो चुका है। π/4 माइनस 0 मतलब π/4 ही बचेगा, π/4 log 2। और आपका आंसर आ गया इसका π/8 log 2। तो बेटा मैंने इंटीग्रेशन को आपको आई माना था, आपका आई निकल के आ गया है। ये आपका फाइनल आंसर है। और कई बच्चे तो इस आंसर को रट के बैठे हैं क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पूछो नहीं। ये है बेटा। मेरे हिसाब से बेटा तुमको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो बेटा आज की क्लास हम लोग अब बस ओवर कर रहे हैं, टाइम हो गया। अब आपके पास काफी सारा काम करने के लिए है, वो काम करिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो जो क्वेश्चंस हम कराते हैं तो वो क्वेश्चन जरूर रिपीट किया करिए, उनको दोबारा जरूर लगाया करिए क्योंकि रिटन में सारे क्वेश्चन आपको दोबारा मेहनत करने पड़ेंगे तभी आपको आएंगे। बाकी आप और क्वेश्चन कैसे एक्सरसाइज किया? डेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा एनसीईआरटी खोलो, ये क्वेश्चन सर कैसे एक्सरसाइज किया? डेफिनेट इंटीग्रेशन एनसीईआरटी 7.10 के? हाँ उसमें देखो, खोलो, मिल जाएगा तुमको। जी सर ठीक। तुमको हूबहू क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है। तो ये बेटा अब तुमको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, समझ गए होंगे पूरे।